ओम शांति। आज का अव्यक्त परमात्मा महावाक्य 29 मई 1970 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है समीप रत्नों की निशानियां। समय कितना समीप पहुंचा हुआ दिखाई पड़ता है, हिसाब निकाल सकते हो? भविष्य लक्षण के साथ संपूर्ण स्वरूप का लक्षण भी सामने रहता है। समीप का लक्षण क्या होगा? जैसे कोई शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो कई लोगों को मालूम पड़ता है। आप भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह शरीर जैसे कि अलग है, इसको हम धारण कर चला रहे हैं। समीप रत्न की समीप आने की निशानी यही होगी। सदैव अपना आकारी रूप और भविष्य रूप सामने देखते रहेंगे। प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई देगा। अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। एक आंख में संपूर्ण स्वरूप और दूसरी आंख में भविष्य स्वरूप ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आएगा। जैसे अपना यह स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव होता है, बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि यहाँ नहीं, लेकिन उस संपूर्ण स्वरूप में बैठे हैं। यह पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाएगा। वह दोनों इमर्ज होंगे, एक तरफ अव्यक्त, दूसरी तरफ भविष्य। जब पहले ऐसा अनुभव आप लोग करेंगे तब दूसरों को भी अनुभव होगा। जैसे एक वस्त्र छोड़कर दूसरा लिया जाता है, वैसे ही अनुभव करेंगे। यह मर्ज हो, वह इमर्ज होगा। यह भूलता जाएगा। इस अवस्था में विल पावर भी होती है। जैसे विल किया जाता है तो विल करने के बाद ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरापन सभी खत्म हो गया, जिम्मेवारी उतर गई। विल पावर भी आती है और यह भी अनुभव होता है जैसे सभी कुछ विल कर चुके, संकल्प सहित सब विल हो जाए। शरीर का भान छोड़ना और संकल्प तब बिल्कुल विल करना, यह है माइट। फिर समानता की अवस्था होगी। समानता व संपूर्णता एक बात ही है। अभी यह चार्ट रखना है, वह चार्ट तो कॉमन है। यह 5 तत्वों का शरीर होते हुए भी लाइट स्वरूप अनुभव करेंगे। सुनाया था ना कि लाइट शब्द के अर्थ में भी अंतर होता है। लाइट अर्थात हल्कापन भी होता है और लाइट अर्थात ज्योति भी कहा जाता है। बिल्कुल हल्कापन होता अर्थात लाइट रूप हो चल रहे हैं। हम तो निमित्त हैं। अव्यक्त रूप में तो हर बात में मदद मिलती है। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। पहला, सभी का पुरुषार्थ ठीक चल रहा है? किस नंबर का लक्ष्य रखा है? बच्चे कहते हैं फर्स्ट। फर्स्ट नंबर के लिए मालूम है क्या करना पड़ता है? फर्स्ट नंबर लेने के लिए विशेष फास्ट रखना पड़ता है। फास्ट के दो अर्थ होते हैं। एक फास्ट व्रत को भी कहा जाता है। तो विशेष कौन सा व्रत रखना है? बच्चे कहते हैं पवित्रता का। यह व्रत तो कॉमन है। यह व्रत तो सभी रखते रखते ही है। फर्स्ट आने के लिए विशेष व्रत रखना है कि एक बाप दूसरा ना कोई, एक हर बात में एक की ही स्मृति आए। जब यह फास्ट रखेंगे तो फर्स्ट आ जाएंगे। दूसरा फास्ट जल्दी चलने को भी कहा जाता है, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। महारथी उसको कहा जाता है जो सदैव माया पर विजय प्राप्त करे। माया को सदा के लिए विदाई दे दो। विघ्नों को हटाने की पूरी नॉलेज है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो नॉलेज के आधार पर विघ्न हटाकर सदैव मगन अवस्था रहे। अगर विघ्न हटते नहीं हैं तो जरूर शक्ति प्राप्त करने में कमी है। नॉलेज ली है लेकिन उसको समाया नहीं है। नॉलेज को समाना अर्थात स्वरूप बनना। जब समझ से कर्म होगा तो उसका फल सफलता अवश्य निकलेगी। दूसरी पार्टी, तीव्र पुरुषार्थी के क्या लक्षण होते हैं? समझाया था ना कि फरमान बरदार किसको कहा जाता है? जिसका संकल्प भी बिगर फरमान के नहीं चलता। ऐसे फरमान बरदार को ही
तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे जो शक्तिमान है, उन्हों के आगे माया भी दूर से ही सलाम कर विदाई ले लेती है। वल्लभाचारी लोग अपने शिष्यों को छूने भी नहीं देते हैं। अछूत अगर छू लेता है तो स्नान किया जाता है। यहाँ भी ज्ञान स्नान कर ऐसी शक्ति धारण करो जो अछूत नजदीक ना आए। माया भी क्या है? अछूत। अच्छा, ओम शांति।